नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल काव्या हिंदी चैनल में। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। आज का मेरा टॉपिक है, जैसा कि आपने टाइटल पढ़ के समझ लिया होगा कि आज मैं क्या वीडियो लाई हूँ। तो आज का वीडियो है कि बच्चों को हम एकदम से जो डायपर है वो छुड़ा दें। मतलब कि ना हम दिन में पहनाएं ना हम रात में, मतलब पूरी तरीके से हम उसको डायपर छुड़ा दे। तो उससे लेकर आज का मेरा वीडियो है, और ये मेरा रीसेंट अभी मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। और उसके बाद ही मैंने सोचा कि अब मैं ये वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे को यही देखना था कि मुझे बेबू को छुड़ाने में क्या परेशानियां आई, या मैंने क्या किया और कैसे मैंने उसको छुड़वाया और वो कितना काम किया। तो वो सब अब बेबू का पूरी तरीके से डायपर मैंने छुड़वा दिया है ना। मैं उसको दिन में तो बहुत पहले छुड़वा दिया था, और रात को भी अभी रिसेंट ही उसको छुड़वाया था। कब छुड़वाया था वो सब मैं अपने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी वीडियोस में पहले बनाया था कि बच्चों को डायपर डालना चाहिए, और वो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही डाला था कि डायपर पहनाने से बच्चों को कोई रैश नहीं आते अगर हम सही तरीके से रूल्स फॉलो करें तो। और मैंने भूवी को डायपर पहनाया था और उसका एकदम सही रहा एक्सपीरियंस। उसके बाद मैं वीडियो मैंने बनाया, और अब भी जब उसको डायपर पूरी तरीके से मैंने छुड़वाया तो उसके लिए भी मेरे को लगा ये वीडियो बनाना चाहिए उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बेबी को अब जो डायपर छुड़वाना चाहते हैं। तो टिप्स नंबर 1, आपको इन सब चीजों में यानी डायपर छुड़वाने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रिसर्च के अनुसार ये माना गया है कि कोई बच्चे 4 साल में डायपर छोड़ते हैं और कोई 5 और 6 साल तक। ये बच्चों के उस पे डिपेंड करता है, पेरेंट्स के रेडी होने पे, बच्चे के रेडी होने पे डिपेंड करता है। तो जल्दबाजी ना करें कि मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया और अब तक डायपर हमें डालना पड़ रहा है, या फिर फैमिली मेंबर्स या बाहर के कोई आपके फ्रेंड्स वो बोल दे कि अब तक आपने इसको डायपर में रखते हो, डायपर डालते हो तो उसको छुड़वा दे। तो जल्दबाजी ना करें। सबसे पहला यही है कि आप और आपका बेबी जब तैयार हो तभी आप बच्चे का डायपर छुड़वाएं। इससे क्या होएगा, आपके और बेबी दोनों के लिए इजी हो जाएगा, और आप दोनों को डायपर पेरेंट्स को और बच्चे को डायपर छोड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी परेशानियां नहीं आएगी। दिन का जो डायपर है वो 1.5 से 2 साल के बीच में छूटता है, और रात का जो डायपर मैंने आपको बताया 4 से 5 साल तक लग जाते हैं बच्चे को छोड़ने में। इसमें अगर आप जल्दबाजी करेंगे, क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो उसका ब्लैडर भी छोटा होता है, तो वो ज्यादा देर तक अपना जो पी है वो होल्ड नहीं कर पाता है यूरिन। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको ये चीज समझ में आ जाती है, और वो अपने जो है ब्लैडर में यूरिन होल्ड कर लेता है, और उससे उसको ये चीज समझ में आती है कि हाँ अब वो तैयार है। और तब आप उस प्रोसेस को शुरू करें कि उसका रात का जो डायपर है वो आप छुड़वाएं। अगर आप इन सब में जल्दबाजी करेंगे तो आप भी परेशान होंगे और आपका बेबी भी। टिप्स नंबर 2, कि बच्चा 2 से 3 साल तक थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसका जो ब्लैडर है वो भी बड़ा हो जाता है, वो यूरिन को होल्ड कर सकता है, और उस टाइम पे वो तैयार होता है डायपर छोड़ने के लिए। क्योंकि इस टाइम तक हम बच्चों को दिन का डायपर छुड़वा चुके होते हैं और रात का डायपर हम पहनाते हैं, तो बच्चा खुद ही कहने लग जाता है कि उसको डायपर नहीं पहनना। ठीक है, उसको रात को इसलिए होता है क्योंकि हमने उसको रात की ट्रेनिंग नहीं दी होती है, तो वो रात को फिर भी पहन लेता है। पर जैसे ही वो सुबह उठता है और वो जिद करने लगता है कि नहीं अब मेरा डायपर खोल दो, मुझे डायपर में नहीं रहना, तो वो खुद ही अनकंफर्टेबल फील करता है और वो डायपर खोलने को कहता है। तो उस टाइम पे यही राइट टाइम है कि आप अपने बच्चे का रात का डायपर भी छुड़वाएं। अब बात करते हैं रात के डायपर छुड़ाने की। रात का डायपर छुड़ाने के लिए आपको खुद को कुछ प्रिपरेशन करनी होगी। तो सबसे पहले तो आपको अपने बेड पे एक पूरी बेड के साइज की ड्राई शीट मिल जाती है, वो ड्राई शीट आप खरीद लें। हमने बेबू के बर्थ के बाद से ही 2 ड्राई शीट खरीदी थी कि मान लो एक अगर खराब हो जाती है, बच्चे ने सुसु कर दिया, कुछ गिरा दिया बेड पे, कुछ खुद से पानी गिर गया, तो उसके लिए मतलब बेबू होते ही हमने ये ड्राई शीट खरीद ली थी। 2 खरीदी थी कि एक मान लो गीली या खराब हो जाए तो हम दूसरी चेंज कर सके। तो इस तरह की बहुत बड़ी है, पूरे बेड साइज की है ये ड्राई शीट।
ऐसी छोटी भी मिलती है और बड़ी भी। तो हमने ये ऐसी ड्राई शीट जो है वो खरीद ली थी, 2 खरीदी थी हमने। तो सबसे पहले तो आप भी ऐसे ही करें कि पूरे बेड की साइज की जो है ड्राई शीट आप खरीद लें, और 2 खरीदें, ताकि इन केस एक खराब हो जाए तो आपको चेंज करने के लिए रहे। और उसके बाद में आप अपने जो बेड साइड पे है वहां एक क्लॉथ ऑफ पेयर रखें, कि इन केस बच्चे ने उसी दौरान, जब आप उसका ट्रेनिंग शुरू करो उसी दौरान उसने रात को सुसु कर लिया है, तो ये नहीं कि आप जाओ लाइट ऑन करो फिर उसके कपड़े निकालो फिर उसको चेंज करो, उससे बच्चे की भी नींद खराब, तो आपको भी थोड़ा अनकंफर्टेबल, क्योंकि बहुत ज्यादा रात को शांत होता है उस टाइम पे आप कबर्ड खोलो तो बहुत ज्यादा बच्चा भी जग जाएगा, उसकी नींद भी खराब हुई। तो आप ऐसा करो कि एक पेयर ऑफ जो ड्रेस है 1 या 2 अपने बेड के साइड में रखें, ताकि आपको रात को वो सब चीजें ढूंढना ना पड़े। और बच्चों को डायपर की जगह अब पैंटी पहनाना शुरू कर दें। हालांकि मैं बेबू को डायपर के ऊपर भी पैंटी पहनाती थी, क्योंकि बहुत बार ये होता था कि उसने स्कर्ट पहनी है तो ये होता था कि स्कर्ट के नीचे डायरेक्ट डायपर है और वो गंदा हो जाएगा, कहीं वो नीचे की तरफ बैठेगी, चाहे वो घर में ही हो। तो मुझे लगता था कि डायरेक्ट फिर डायपर से सीधे उसको जर्म्स ना लग जाएं, तो मैं हमेशा, वो छोटी थी तब से लेके अब तक, मैं उसको डायपर के ऊपर भी पैंटी पहनाती थी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है या पर्सनल मेरी सोच है कि मुझे लगता था नहीं डायरेक्ट डायपर ना पहनाऊं, डायपर के मतलब ऊपर भी मैं उसको पैंटी पहनाऊं, नहीं तो डायपर काला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, मतलब जो भी कीटाणु वगैरह सीधे डायपर पे लगेंगे और फिर तो वो जर्म्स उसको एकदम पे लग जाएंगे। तो अगर पैंटी रहेगी तो पैंटी, अगर मान लो बच्चा नीचे खेल रहा है, फर्श पे खेल रहा है, कैसे भी हो, तो बस ठीक है पैंटी रिमूव करना। तो डायपर के ऊपर मैं शुरू से ही उसको पैंटी पहनाती थी। तो आप अगर नहीं पहनाते हैं ऊपर, जब ये स्टेज आए तो उसको पैंटी पहनाना शुरू करें, और उसको ये चीज जरूर बताएं कि आज से अब हम तुम्हारा डायपर नहीं डाल रहे हैं, आपको पैंटी डाल रहे हैं, और अब आपको सुसु के लिए जाना है, डायपर नहीं है तो आपको अंदर पी नहीं करना है। पैंटी जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी आती है, सॉफ्ट मटेरियल की आती है और कार्टून्स बने हुए रहते हैं। मैंने बेबी को शुरू में मिमी की पैंटीज पहनाई है, बहुत सॉफ्ट बहुत कंफर्टेबल होती है। और अब तो अलग अलग जहाँ भी मेरे को जाती हूँ और अच्छी लगती है मैं ले आती हूँ, कार्टून्स बने हुए रहते हैं, फेरीज बनी हुई रहती है, तो बहुत अच्छी अच्छी पैंटी है। तो बच्चे पैंटी पहनने में भी ना नुकुर नहीं करते, क्योंकि उनको अच्छी लगती है वो डिजाइन वाली पैंटी। और उसके बाद में आप जब रात को बच्चे को सुलाएं तो आप बच्चे को नींद में ही पूछें कि आपको वॉशरूम आया है, और वो बोल दे हाँ, तो आप तुरंत उसको लेके जाएं और वॉशरूम में बिठाएं, उसको हो जाए फिर उसको लाके लेटाएं। तो नींद में ही आपको बच्चा बता देगा कि हाँ उसको वॉशरूम जाना है। क्योंकि बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो अपने आप से जाने में थोड़ा सा वो होते हैं, तो आप खुद उसको नींद में पूछें और नींद में ही उसको वॉशरूम लेके जाएं और वापस उसको उसके बेड पे लाके लिटा दें। और ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने रूम का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रखें, हाई अप ना रखें, क्योंकि अगर हाई रहेगा तो बच्चों को, जैसे कहते हैं ना, ठंड के अंदर या मानसून बारिश के सीजन में बच्चे बहुत ज्यादा पी करते हैं। तो ऐसे में आप रूम का टेम्परेचर इतना हाई पे ना रखें, नॉर्मल रखें कि हाँ ठीक है, ना गर्मी ना ठंड, और उसी के हिसाब से। नहीं तो क्या, बच्चे को फिर बार बार पी आएगा तो वो प्रॉब्लम करेगा। तो अपना रूम का टेम्परेचर भी इसी हिसाब से आप सेट करके रखें। फिर आप अगली जो टिप्स है कि आप बच्चे को सोने से पहले, यानी सोने से 1 घंटा पहले पानी दूध जो आपको देना है वो 1 घंटा पहले दें। क्योंकि अगर आप अभी सोने लेके जा रहे हो, उसी टाइम पे आपने उसको पीने के लिए पानी दे दिया, दूध दे दिया, ठीक है, दूध बच्चों को रात को देते ही हैं, तो दूध दिया है तो बच्चे को सोएगा और फिर थोड़ी देर बाद ही वो पी कर देगा। तो आप ये कोशिश करें कि जब आपने उसको ब्रश व्रश कराया है, अब उसका नाइट सूट चेंज किया है, उसी से पहले ही आप उसको पानी दे दें, दूध पिला दें, और फिर आप जैसे ही कि अब बस सोना ही है, तब आप उसको रात को एक बार वॉशरूम जरूर उसी टाइम पे उसको वॉशरूम लेके जाएं, उसको पी करवाएं और उसके बाद ही सुलाएं। सोने से 1 घंटा पहले ही पानी देना है, उसके बाद में नहीं। ठीक है, कभी कभी बच्चे होते हैं कि सोने के बाद भी मांग लेते हैं कि नहीं मेरे को अभी पहले पानी पीना है, तो दे दें, पर उसके फिर आप रुकें 5-7 मिनट में, और 5-7 मिनट या 15 मिनट तक रुकें, फिर उसको पी करें, उसके बाद ही उसको उसके बेड पे सुलाएं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये एक बार हैबिट सेट हो गई कि 1 घंटा पहले ही पानी दें, तो आपके लिए और बेबी के लिए, दोनों के लिए ठीक रहेगा। बेबू का भी ऐसे ही है कि मैं उसको
ब्रश व्रश करने से पहले जो भी उसको होता है पानी वानी दे के, उसके बाद उसने ब्रश व्रश किया, नाइट सूट चेंज किया उसका, और उसके बाद जैसे ही अब उसको सोने का ही टाइम है तो उसको फिर अगर पहले भी वॉशरूम यूज किया है तो फिर उसको बेड पे ले जाने से पहले उसको बोलती हूँ कि बेटा पहले पी करो उसके बाद आप सो, तो वो पी करके फिर ही सोती है। तो कंफर्टेबल बहुत ही आराम रहता है, बच्चा काफी देर तक फिर उसको पी नहीं आता उस टाइम पे, क्योंकि अगर रात को आपने उसी वक्त उसको पानी पिलाया है तो उसको थोड़ी थोड़ी देर में फिर वो होता है कि पानी है अब उसको, तो फिर आएगा ही पी। तो इसलिए 1 घंटा पहले दो, तो 1 घंटे के अंदर जब जितना भी उसको खत्म करना होगा अपना ब्लैडर, मतलब वो क्लीन हो जाएगा। तो ये चीज जरूर ध्यान रखें कि सोने से 1 घंटा पहले आप उसको पानी दें, उसके बाद कोशिश करें कि उसको ना दें, क्योंकि जब भी आपने उसको पानी या दूध दिया है तो फिर यूरिन को बॉडी को प्रोसेस करने में टाइम लगता है, तो इसलिए कोशिश करें कि आप उसको 1 घंटा पहले ही ये दें। और आप हर 2 या 3 घंटे, आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि आपका बच्चा सोने के 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद पी करता है, तो उसी के अनुसार आप अपना टाइम सेट कर ले। जैसे मैं बेबी को लेके जाती हूँ तो ऐसे आप टाइम सेट कर लें कि 2 घंटे या 3 घंटे बाद उसको वॉशरूम लेके जाना ही है, चाहे नींद में लेके जाओ चाहे वो खुद उठ के चल के जाए, जैसा बेबी भी फिर हो जाएगा हैबिचुअल। क्योंकि अब पहले मैं बेबी को गोद में उठा के लेके जाती थी, पर अब वो खुद हैबिचुअल हो गई है, तो उसको बोलती हूँ बेबू चलो वॉशरूम जाना है, तो वो उठ जाती है मेरे साथ और उसको मैं पी करवा के फिर उसको अपने साथ वापस ले जाती हूँ। तो ये चीज आप 1 या 2 दिन में या 3 दिन में आपको ये पता चल जाएगा कि कितने कितने घंटे बाद। 2 घंटे का रेशियो रखें कि 2 घंटे बाद आप उसको वॉशरूम लेके जाना ही है। भूवी का मैंने मॉर्निंग का जो डाइपर है वो 1.5 साल में मैंने शुरू कर दिया था, और मैं उसको हर आधे घंटे में पी करवाने लेके जाती थी। जब उसका पहले मैं उसको डालती थी, फिर 1.5 साल बाद मेरे को लगा कि अब मेरे को उसको ये प्रोसेस शुरू करना चाहिए कि दिन में मैं उसको कम से कम डाइपर ना डालूं। तो मैं उसको हर आधे घंटे में पी के लिए लेके जाती थी और उसको करवाती थी, और कभी कर लेती थी, कभी ये होता था उसमें टाइम भी लगता था, तो 5-7 मिनट तक मैं वेट करती थी और वो कर लेती थी। तो दिन का डाइपर में उसको मैंने 1.5 साल में शुरू किया, होते होते 2 साल तक उसको, मतलब 6 महीने के अंदर उसको समझ आ गया था कि अब मुझे पी आए तो मुझे मम्मी को बताना है और मुझे करना है। तो मैंने एक पॉटी पॉट का भी वीडियो बनाया था, तो हमने वो पॉटी पॉट रखा था कि जिसमें अगर उसको आ रहा है और वो देख लेती थी कि मम्मा कुछ काम में है या, तो वो खुद से ही अपना पैंटी रिमूव करके उस पॉट में बैठ जाती। वो पॉट हमने हमारे मतलब उसके रेंज के अंदर ही रखा हुआ था ताकि वो अपने आप से जाके उसमें कर ले। तो 1.5 से 2 साल में उसको समझ आ गया था कि सुसु बहुत सुसु कहाँ करना है। बहुत बार ये होता था कि जब शुरुआत की थी तो ये होता था कि उसने वॉशरूम किया है और ठंड की वजह से उसने फिर आधे घंटे से पहले भी उसने कर दिया, तो उसको ये भी मैंने समझाया कि अब आपको अगर दोबारा आ रहा है तो मम्मी को बताना होता है। तो धीरे 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 करते 2 साल तक वो पूरा समझ गई थी इस प्रोसेस को। और फिर 2.5 साल आते आते तो एकदम कंप्लीटली, मतलब ऐसा भी नहीं था कि वो अंदर कर रही है, नहीं, वो समझ गई थी। और ये हमने प्रोसेस 1.5 साल से 2 साल के बीच में उसका दिन का डाइपर 2-2.5 साल तक, मतलब 2.5 साल तक आते आते उसका कंप्लीट हमने डाइपर रिमूव कर दिया था। बाहर कहीं जाते थे 1.5 साल से 2.5 साल के बीच में तो जरूर डालते थे कि बच्चा है, आधे घंटे में हम करवा पाए नहीं करवा पाए बाहर, तब जरूर उसको बाहर लेके जाते थे, तब जरूर दिन में डालते थे। पर घर पे जब भी वो होती थी तो 1.5 साल से लेके 2.5 साल तक मैं बेबू को घर पे कभी डाइपर नहीं डालती थी। बाद में जब हमने उसको स्कूल में डाला तो स्कूल वालों ने भी बोला कि उसको आपने टॉयलेट का जो है ट्रेनिंग दी है, तो हमने बोला हाँ वो बता देती है उसको पी जाना होता है या करना होता है। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर भी हमने उसे स्कूल जब भेजा था तो पहले 2 दिन हमने उसको डाइपर डाला, पर उसके टीचर ने ही खुद ही डायरी में लिख के दे दिया था कि नहीं, ये बोल के बता देती है तो आप इसका डाइपर रिमूव करके भेजो। हमारा डाइपर डालने का ये था कि बच्चा है, मम्मी पापा को ना देख के किसी और पर्सन को, क्योंकि नया नया स्कूल था, नए नए टीचर्स थे, तो ना बोले और अंदर निकल जाए तो कम से कम उसके कपड़े गीले ना रहे और उसको सर्दी ना हो, तो इसलिए हमने डाला। बट टीचर ने हमें 2 दिन बाद ही डायरी में ये लिख दिया था कि आप इसका डाइपर रिमूव करके भेजें, ये हमें बता देती है। तो मतलब 2.5 साल में जब बाद में तो ये स्कूल में भी अपना बता देती थी। तो 1.5 साल से 2.5 साल का जो समय था उस टाइम पे हमने बेबू का कंप्लीटली जो डाइपर है वो छुड़वा दिया था।
बेबू के साथ ये हुआ था कि मुझे लास्ट ईयर उसका छुड़वाना था। तो मेरे को ये था कि जब उसकी छुट्टियां हो जाएगी, स्कूल में वेकेशन शुरू हो जाएंगे, तो मैं उसका डायपर छुड़वा दूंगी। बट ये हुआ था कि एकदम से उसकी छुट्टियां हुई और ये कोरोना आ गया, लॉकडाउन आ गया, बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया। तो वो ये है कि कुछ काम नहीं था, स्कूल्स भी बहुत, ऑनलाइन जो क्लासेस है वो बहुत लेट शुरू हुई थी। तो उसमें ये होता था, सो रही है बच्ची, नहीं परेशान करो, लेट नाइट भी खेल रही है तो भी कुछ नहीं। तो ऐसे करके टाइम सब अप डाउन हो गया था। तो उस चक्कर में मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि उसको मैं छुड़ाऊं, और कब ऑनलाइन उसकी क्लासेस शुरू हो गई तो बड़ा मेरे लिए हेक्टिक हो गया था। तो मैंने ड्रॉप कर दिया कि चलो कोई नहीं, मैं उसका अभी नहीं छुड़वाती डायपर। बट इस साल मैंने ये सोच के रखा था अपने दिमाग में कि जैसे इसकी वेकेशन स्टार्ट होंगे और मुझे उसका डायपर जो है नाइट का छुड़वाना होगा। अभी वो 4 ईयर की है, तो जैसे ही उसको 28 मार्च को उसके जो है वेकेशन शुरू हो गए थे, उसी दिन से मैंने उसको ये जो है डायपर का वो सोच लिया था कि आज रात को मैं इसको डायपर नहीं डालूंगी। तो मैंने अपने बेड पे, जैसा हम अभी भी हमारा हमेशा लगा रहता है, बेड पे जो कवर था पूरा ड्राई शीट वो लगाई। उसके बाद में मैंने उसकी छोटी गद्दी ये जो है ये भी लगाई, और उसके ऊपर मैंने ये एक ड्राई शीट और लगा दी थी इस तरीके से, कि इन केस अगर उसने, क्योंकि पहला ही दिन है, क्या पता मैं उठ पाऊं या बच्चे को ना उठ पाऊं। हालांकि मुझे था कि मुझे इतने इतने बजे उठना है, तो अपना आप से नींद खुली, या मैंने अलार्म भर लिया था कि हाँ मुझे इस टाइम पे उठ के उसको वॉशरूम लेके जाना है। मैं भी रात को 2 या 3 बार उठती हूँ, तो तब उसी टाइम पे भूवी को भी लेके चली जाती हूँ, तो वो कर लेती है। तो पर फिर भी ये हो कि कभी थके हुए हैं, नींद आ गई है, नहीं मैं उठ पाई, और मान लो बच्चे ने कर दिया है क्योंकि बच्चे का टाइम है, या फिर बच्चे को पता नहीं है कि आज डायपर नहीं है और उसने कर लिया, तो फिर क्या। तो मैंने इसलिए ये चीज बिछाई थी कि अगर मान लो अगर उसने सुसु किया, तो ये है कि ये ड्राई शीट गीली हुई मैं हटा दूंगी और फिर ये अपने गद्दे पे सो जाएगी। और इन केस इस पे भी कर दिया तो मैं डायरेक्ट फिर बेड पे सुला दूंगी, और फिर बेडशीट के नीचे हमने वो ड्राई शीट लगा रखी है। तो मैंने इतनी लेयर ऑफ रखी हुई थी कि इस चक्कर में बच्चे की नींद ना खराब हो, क्योंकि रात को अगर डायरेक्ट उसने बेडशीट पे, मतलब ड्राई शीट है पर बेड पे अगर मैंने उसको सुलाया और वहां गीला कर लिया, तो फिर उसको कहाँ सुलाऊंगी, या फिर कुछ बिछाना करना। तो इसलिए मैंने ये कर लिया था कि उसकी 2 लेयर मैं कर दूंगी, और तीसरी लेयर तो वो बेड की हो ही जाएगी उसकी। तो इस तरीके से मैंने सेटिंग किया था। और शुरू के कुछ दिनों में मैंने उसको उठाया, उसको लेके जाती थी, और इस पे मैंने ये किया था कि मैं पहले 2 दिन तो मैंने उसको गोद में उठा के और लाइट ऑन नहीं करती थी, क्योंकि वो है कि बच्चे की आंख खुल जाएगी, रात का जो वातावरण है वो शांत रहता है। तो मैंने लाइट, यानी छोटी सी जो अपना लैंप होता है उसी की रोशनी में मैं उसको लेके जाती थी, वॉशरूम में बिठाया, उसने पी किया और वापस उसको ला के लिटा दिया, ऐसे करती थी। 2 या 3 दिन मैंने ऐसे किया। फिर मेरे को लगा कि बच्चा नींद में है, मैं भी नींद में हूँ, और कभी कभी ये होता है कि बॉडी, जब हम नींद में होते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ही ऐसे होती है कि उसमें जान प्राण नहीं होते हैं। तो मेरे को लगा कहीं मैं इसको लेके ना गिर जाऊं। तो मैंने क्या किया, हमारा वॉशरूम, बेडरूम और वॉशरूम और बेडरूम के बीच में एक छोटा सा और हमारा रूम है जो तैयार होने के लिए होता है, ड्रेसिंग के लिए होता है, वो थोड़ा सा बड़ा है। तो उसमें मैंने उसका जो हमारा पॉटी शीट है, जो बेबू का जो पॉटी शीट है कम्बोर्ड वाला, वो मैंने वहां रख दिया था। और ये था कि जब भी बस उसको बेड से सीधा उतारा और वहां ले जाके, और उस बेडरूम और उस रेस्ट रूम के बीच में एक गेट है, वहां पे उसको सुसु कराया और गेट वापस बंद किया, और मैं उसको लाके सुला दिया। क्योंकि वॉशरूम में जाना वो थोड़ा ऊंचाई पे है, उसमें जाना, कहीं गिर गए नींद में, मैं उसको लेके गिर जाऊं, तो मेरे को 2-3 दिन तक थोड़ा बड़ा हेक्टिक भी लगा। तो फिर मैंने उसका पॉटी पॉट वहां रख दिया, और वहां रखने के बाद बेबू को वहां बिठाया और वो सुसु कर लेती थी, वहां पे पी कर लेती थी, और वापस ले जाके उसको सुलाया। अगर आप इन सब टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे की जो नाइट है वो पूरी ड्राई जाएगी, और इससे जो है बच्चों में जो है ब्लैडर का इन्फेक्शन या यूरिन इन्फेक्शन भी नहीं होएगा, और आपको भी आराम रहेगा, और आपका बच्चा कब डायपर छोड़ देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये सब करने से के बाद भी एक चीज और मैं आपको बताती हूँ कि आपका बच्चा 10 या 12 घंटे सो रहा है, तो अगर आपने रात को उसको सुसु कराया है और अर्ली मॉर्निंग में भी 5 बजे या
5 बजे या 5:30 बजे आप एक बार जब उठें, और उस टाइम भी उसका जो है यूरिन है वो भी आप उसको करवा लें, क्योंकि ये होता है रात भर किया हुआ है, 2-2 घंटे से किया है। पर एक बार अर्ली मॉर्निंग में भी आप उसको नींद में ही उठा के उसको वॉशरूम ले जाएं, ताकि ये है कि वो 12 मतलब कि अब बाकी के जैसे 8 बजे उठता है, तो एक बार जैसे 5 बजे आपने उठा के उसको यूरिन करवा लिया है, तो इससे क्या होएगा कि उसका जो यूरिन जो है भरा हुआ था वो खाली हो जाएगा। तो ये चीज भी ध्यान रखें कि रात को तो आपने करवाया है, पर अर्ली मॉर्निंग में भी एक बार जरूर आप उसको वॉशरूम लेके जाएं। और मैंने अपना जो रीसेंट अभी जो एक्सपीरियंस है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैंने बेबू को 28 मार्च से ही शुरू कर दिया था उसका रात का डायपर छुड़वाना। तो इस तरीके से मैंने उसका छुड़वाया, और अब तो ये हालत होती है कि वो बस मेरे को बोलती है मम्मी मेरे को सुसु जानी है, तो मैं उसको बोलती हूँ ओके बेटा, तो वो अपना आप बेड से उठ के वॉश उसमें चली जाती है। पॉटी पॉट वहीं पास में रखा रहता है, आप अपनी सुविधा के लिए पॉटी पॉट अपने पास ही रखें, क्योंकि रात को थोड़ी सी बॉडी वीक होती है आपकी भी बच्चे की भी, तो आप पॉटी पॉट रखें। वो उसने पी कर लिया है और वो अपने आप से पी करके वापस आ जाती है मेरे पास। अब तो वो इतनी हो गई है, मार्च से अभी अप्रैल मई जून चल रहा है, तो वो एकदम ट्रेंड हो गई है अब। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, कुछ टिप्स थे मेरे पर्सनल, जो आपको आपके बच्चे को डायपर छुड़ाने में बहुत बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाई है। मैं पहले बना सकती थी, पर मेरे को ये था कि पूरी तरह से उसका जब रिमूव हो जाएगा अच्छे से, तभी मैंने बीच में ये 2 महीने तक मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा अब तक देख लेती हूँ। तो अब उसका जो एकदम ड्राई, मतलब अब वो बिल्कुल भी ना, मैं उसको मॉर्निंग में कभी अब उसको मैं डायपर नहीं डालती हूँ, तो मैं उसको अब डायपर बिल्कुल नहीं डालती हूँ, ना मॉर्निंग में ना नाइट में। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने ये वीडियो बनाया है, और आप सच में इन टिप्स को फॉलो करके सच में आप भी इतना इजी तरीके से अपने बच्चे को डायपर मतलब कि 24 घंटों वाला जो डायपर है वो छुड़वा पाएंगे। इन टिप्स को आप जैसे जैसे मैंने बताया कि मॉर्निंग का मैंने कब छुड़वाया और नाइट का कब छुड़ाया, मेरे को भी बहुत लोगों ने बोला ये 3 साल की हो गई है, इसको डायपर छुड़वाओ, अब बहुत ज़्यादा हो गया, रात को डायपर पहनाना, दिन में तो छोड़ दिया था पर रात को डायपर पहनाना छुड़वाओ। तो मेरे को लगा कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ, और मैं जब भी तैयार नहीं हूँ तो मैं बेबू को क्या बोलूँगी, बच्चे को क्या बोलोगे आपकी यहाँ। फिर वही है कि चिक 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 चिक, मतलब बच्चा भी परेशान, वो भी इरिटेट, मम्मा भी इरिटेट। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, मैं नहीं छुड़ाऊंगी अभी 1 साल और इसका डायपर चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस साल जैसे ही हुआ, मैंने जनवरी से ही मेरे को दिमाग में था कि जैसे इसका वेकेशन शुरू होएगा मैं इसका डायपर छुड़वाऊंगी, क्योंकि एक तो डायपर छुड़ाने का जो प्रोसेस है आप गर्मी में शुरू करें, सर्दी में बिल्कुल नहीं, क्योंकि गर्मी में जो होता है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मान लो कहीं कुछ है कि बच्चे ने कर भी लिया है तो ठंड लगने का चांसेस भी कम रहेगा, और गर्मी का जो मौसम होता है वो सबसे सही रहता है। तो मेरे को यही था कि मेरे को उसको अब छुड़वाना है, मैंने अपने दिमाग में कहते हैं ना सेट कर लिया था कि अब छुड़वाना है, तो मैं रेडी थी। और फिर धीरे 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 मैंने बेबी को प्रिपेयर किया, तो बेबू भी आराम से अपना, क्योंकि पता है वेकेशन है, अगर मान लो लेट नाइट हुआ, उसको 2-3 बार 4 बार अगर मैंने उसको वॉशरूम के लिए उठाया भी है, तो दिन में वो सो लेगी, कितनी देर तक सो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि फिर ये होता था अगर उसका जो क्लास चल रहा था उस टाइम पे अगर मैं उसको ट्रेन करती, तो ये होता था कि रात को बच्ची ने 2 बार 3 बार उठाया है, उसकी नींद पूरी हुई कि नहीं, फिर बच्चा चिड़चिड़ चिड़चिड़। तो मैंने कहा नहीं, वैकेशन होएगा, उसको 3 बार 4 बार जितनी बार भी उठना पड़ेगा, पर ये है कि जब आराम से सोएगी तो ये है कि बाद में चाहे वो 10 बजे उठो, 8 बजे उठो, 9 बजे उठो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन केस मेरी भी अगर मान लो रात को उसको बार बार उठाया है, बहुत बार ये होता है कि एक बार आप उठ गए हो तो फिर आपका मतलब आंख नहीं लगती है, और फिर बाद में जब उठने का टाइम होता है तब लगती है। तो फिर वो है कि अब उठना है, अब उसकी क्लास है, ये वो। तो मुझे लगा नहीं, छुट्टियां हैं, अगर मैं भी थोड़ा और अगर नहीं मेरी आंख खुल पाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए मैंने ये टाइम पीरियड चूज किया, और गर्मी का टाइम पीरियड चूज करना आप। और मैंने तो बेबू के स्कूल और गर्मी दोनों का ही ये देख के किया कि मुझे उसको वेकेशन पे, और गर्मी तो है ही, तो उस टाइम पे मेरे को उसका डायपर छुड़ाना है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंसली कह सकती हूँ कि मुझे इसमें बहुत बड़ी, कहते हैं ना, सफलता हासिल हुई है। बेबू ने आराम से छोड़ दिया, अब वो आराम से खुद से चली जाती है, मेरे को बोल के मम्मी मेरे को वॉशरूम जाना है, तो वो खुद चली जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे टिप्स जो आपको काम आएंगे। आप इसको सही तरीके से फॉलो करें, सही तरीके से यूज करें, तो आप भी आराम से कामली
अपने बच्चे का डायपर छुड़वा सकते हैं। मेरा वीडियो शायद बहुत बड़ा हो गया फ्रेंड्स, तो अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर आपको मेरा ये जो वीडियो है थोड़ा सा भी हेल्प किया हो तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अच्छे से आप इन टिप्स को पेशेंस रख के फॉलो करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।